हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का सेशन बहुत ही खास है क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क का प्रीवियस ईयर का 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर। इसके पहले मैं 2021 का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों बाद हमारा आईबीपीएस क्लर्क का पेपर होने वाला है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो देख लें, क्योंकि वहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के सवाल आने वाले हैं या आ सकते हैं, किस लेवल के सवाल आ सकते हैं। एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आ जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ डिफिकल्टी हमें पता चल जाता है और हमें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमारे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। साथ ही साथ एग्जाम से पहले एग्जाम की फीलिंग भी हम यहां से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सबसे पहला सवाल आज के सेशन का आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, अर्थमेटिक का सवाल है, ठीक है। सवाल में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखते हैं। ट्रेन ए रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ट्रेन बी इन 20 seconds. Find the speed of train B in kilometer per hour if the sum of the length of train A and B is 600 meters and both train running in the opposite direction. अब पहली बात यहां पर यह है कि दोनों ही ट्रेन मूव कर रही हैं, यानी कि यहां पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। साथ ही साथ दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों के डायरेक्शन जब ऑपोजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्पीड को प्लस करते हैं। ठीक है सर, यहां पर हमें एक की स्पीड निकालनी है, एक की स्पीड पता है, बट स्पीड हमें पता है किलोमीटर पर आवर में, लेंथ हमें पता है मीटर्स में, टाइम पता है सेकेंड्स में, और हमसे जो स्पीड मांग रहा है वो भी किलोमीटर पर आवर में मांग रहा है। तो यानी कि यहां पर यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सा करना पड़ेगा, कई बार आते हैं करते हैं। चलिए अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने ट्रेन ए की जो स्पीड है, ट्रेन ए की जो स्पीड है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हमें मालूम है कि जो टाइम है वो हमारे पास कितना है सर, 20 सेकेंड। हमारे पास जो टाइम है वो कितना है सर, 20 सेकेंड। ठीक है सर, अब स्पीड ऑफ ट्रेन बी हमें निकालना है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन बी हमें यहां पर निकालना है। अब हम बात करते हैं कि भैया लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन जो है उसका जो सम है वो कितना है सर, 600 मीटर। वो कितना है सर, 600 मीटर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब अगर मुझे डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो मैं स्पीड निकाल सकता हूं। हाँ सर, निकाल सकता हूं, है ना, निकाल सकता हूं। स्पीड क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कौन सी होगी सर, रिलेटिव स्पीड होगी। कौन सी, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस वाली, यानी कि एस ए प्लस एस बी आपका क्या होगा सर, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन अपॉन जो टाइम आपको लगा। अब यहां पर ए कितना है सर, 10 है, ये हमें निकालना है। यहां पर ये कितना है सर, 600 है। ये नीचे कितना है सर, आपके पास 20 है, तो ये कितना आ जाएगा सर, आपके पास में 30 आ जाएगा। यहां पर एस बी जो होगा, यानी कि ट्रेन बी की जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी सर, 20 मीटर पर सेकेंड, जिसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, जो कि सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा सर, 72 किलोमीटर पर आवर। कैसे आया सर, ये कैसे आया, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड की तरफ जाना होता है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर की तरफ आना होता है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 20 में 18/5 से करेंगे तो 5 4 जा और 4 × 18 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का जो सही जवाब आएगा वो कितना आएगा सर, 72 आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया, ये सब लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, सीधे ये भी किया जा सकता था, बट फिर भी, है ना, हर टाइप का बच्चा इस वीडियो को देखता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक है, आसान सवाल था, बेसिक सवाल था, इतना तो आना ही चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए अगर आपको पेपर निकालना है तो। अब आपसे सवाल में क्या बोला गया भैया कि ए इन्वेस्ट ₹X इन ए बिजनेस, आफ्टर 4 months बी जॉइंड हिम विथ ₹2X एंड ए डबल हिज इन्वेस्टमेंट। अब यहां तक
पढ़ने के बाद में आपको एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए भैया कि ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है और 4 महीने बाद बी आया है 2x अमाउंट लेकर, और वही 4 महीने बाद ए ने क्या कर दिया है, डबल कर दिया अपना इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मतलब उसने x मिलाया था, अब x और मिला दिया उसने। अच्छा, कब, 4 महीने बाद। अच्छा, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज 13950, साल के अंत में जो टोटल मुनाफा है वो 13950 है। आपसे पूछा जा रहा है कि ए का प्रॉफिट शेयर क्या है, ए का प्रॉफिट शेयर क्या है। तो ए का प्रॉफिट शेयर कैसे निकालेंगे भैया, ध्यान से देखिए, कैसे निकालेंगे भैया, ध्यान से देखिए। मैंने कहा सर ए के बारे में अगर बात करें तो ए ने एक्स निवेश किया था, ठीक है, आगे चलकर भी उसने निवेश ही किया है, आगे चलकर भी उसने निवेश ही किया है। हाँ सर, तो अगर ए ने आगे चलकर निवेश किया है तो ये पैसा मैंने साल भर के लिए मान लिया निवेश, ठीक है सर। उसके बाद 4 महीने बाद उसने फिर से पैसा मिलाया है, कितना, डबल कर दिया, यानी कि x था तो x और मिला दिया होगा। ये 4 महीने बाद मिला है, यानी कि ये पैसा 8 महीने के लिए निवेश रहेगा। तो ये ए का आपका आ चुका भैया। अब हम बात करते हैं बी की, तो बी ने तो 2x मिलाया था और वो 4 महीने बाद आया था, यानी कि ये जो पैसा है ये तो 8 महीने के लिए निवेश रहेगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हमें। अब हम क्या करेंगे सर, ध्यान से देखिए, यहां से हम ये जो x है ये हम कॉमन निकाल के काट सकते हैं। तो यहां पर क्या बचेगा सर 12, यहां पर क्या बचेगा सर 8, तो ये हो गया सर 20, और यहां पर ये कितना हो जाएगा सर आपका 16। तो 4 5 और 4 4, तो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 5:4 आ रहा है, और इसकी जो वैल्यू है, ये टोटल जो वैल्यू है वो 9 है, और 9 की जो वैल्यू है वो कितनी है सर 13950 है, ठीक है ना। अच्छा सर, तो हमने देखा सर 9 से इसको कैंसिल किया जा सकता है, तो 9 1 9 हो जाएगा, है ना, 9 5 45 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1550 आ गया अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आपसे बोल रहा है फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए, तो मतलब हमें 5 की वैल्यू बतानी है, 1550 हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 15 जो होता है वो आपका 75 होता है, 7500 हो गया, और 5 × 50 आपका 250 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7750, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो सही जवाब होगा, हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। सिंपल सवाल था पार्टनरशिप के ऊपर, मेरे ख्याल से इतना बेसिक सवाल तो आपसे बनना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, विनोद भैया आगे बढ़े, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भैया कि देयर इज ए 120 लीटर मिक्सचर ऑफ विनेगर एंड वाटर, ओके, द रेशियो ऑफ विनेगर टू वाटर इज 7:5, ए शॉपकीपर मिक्सेस a certain amount of water in order to make the ratio of vinegar to water 5:6. The new quantity of water, ध्यान से पढ़ना इस सवाल को, the new quantity of water is what percentage of the original quantity of water in the mixture. तो आपके पास में भैया विनेगर और वाटर का मिक्सचर है जिसकी क्वांटिटी 120 लीटर है, उसमें विनेगर और वाटर का रेशियो 7:5 है। तो आप चाहे तो विनेगर और वाटर की एक्चुअल क्वांटिटी बता सकते हैं, क्योंकि 7 5 12, 12 की वैल्यू 120, यानी 1 किलो 10, यानी 70 और 50 लीटर आपके पास में विनेगर और वाटर हैं। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि आपने इसमें क्या मिला दिया है सर, इसमें आपने कुछ पानी मिला दिया है, और इस तरह से आपका विनेगर और वाटर का जो रेशियो हो गया वो 5:6 हो गया। अब जो नई क्वांटिटी है वाटर की, क्योंकि आपने वाटर मिला दिया तो पहले जो वाटर था उससे अब ज्यादा वाटर हो गया, अब जो क्वांटिटी है, न्यू क्वांटिटी है वाटर की, वो एक्चुअल द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाटर का कितना प्रतिशत। कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिए, कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिए। मैंने कहा सर यहाँ पर विनेगर और वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो 7:5 दिया गया है, और 7 और 5 का जो टोटल है वो 12 है, और 12 की वैल्यू 120 लीटर है, यानी कि ये जो है ये आपके पास में 70 है और ये आपके पास में 50 है। तो ये 70 लीटर हो गया, ये 50 लीटर हो गया, खत्म हो गई बात। अब यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि ये 70 लीटर है, ये 50 लीटर है, आपने इसमें वाटर मिलाया, ऐसा करने पे ये 5:6 बन गया। ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 5 से ये जाएगा कितनी बार, 14 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा सर आपका 84 इज इक्वल टू ये हो जाएगा सर आपका 50 + x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 34, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 34। बट क्या हमें x निकालने की जरूरत थी, हम देखते हैं, हमसे क्या होगा, न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर तो 50 + x ही होगा, तो 50 + x तो 84 हो गया, है ना, 50 + x जो हो गया वो कितना हो गया सर 84 हो गया, ठीक है ना।
और 84 अगर ये हो गया, 84 अगर ये हो गया, तो ये जो है ये बोल रहा है द न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाटर। ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना था सर? 50 था। तो भैया 84 जो है 50 का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछ रहा है ना? सिंपल। तो मैंने कहा भैया ये जाएगा आपका 2 बार, तो यह जाएगा सर 168%। तो 168% जो है ये हमारा ई ऑप्शन रहा। ई देखिए ई ऑप्शन है, ठीक है, ई ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया हमारे पास में विनेगर और वाटर का रेशियो दिया था 7:5, उसकी क्वांटिटी भी थी, हमने एक्चुअल क्वांटिटी निकाल ली। एक्चुअल क्वांटिटी में हमने वाटर जोड़ा है बस, तो विनेगर और वाटर लिखा, उसमें हमने वाटर जोड़ा है, तो हमने x मान लिया कि वो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो हम जोड़ रहे हैं वो x है। और ऐसा करने पे रेशियो 5:6 होगा। इसको सॉल्व करके हम x किलो निकाल सकते हैं, बट हमें x नहीं निकालना, हमें 50 + x निकालना है। तो हम यहाँ भी रुक सकते थे। 50 + x किलो 84 है। अब ये 84 जो है ये न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाटर का कितना परसेंट है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। आगे बढ़ते हैं। 14 सवाल। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 72 मीटर। तो एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है। रेक्टेंगल का जो लेंथ है और स्क्वायर की जो साइड है उसका सम करने पे 72 मीटर आएगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 84 मीटर, ठीक है, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर, देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है ना? तो आपको ब्रेथ दिया है रेक्टेंगल का, आपको पेरीमीटर पता है, आपको स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ मांग रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखो। पहले सम ऑफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो मैंने रेक्टेंगल की लेंथ मान ली l, ठीक है, और इसकी ब्रेथ हो गई b, और स्क्वायर की जो साइड है वो मैंने मान ली a। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का लेंथ है और ये ब्रेथ है, और यहाँ पर हमने एक स्क्वायर मान लिया, इसकी जो साइड है वो a है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका सम किया, इसका जो सम है वो कितना दिया है सवाल के हिसाब से? 72 मीटर। ओके, अब बात करते हैं सर कि आपको पेरीमीटर दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ l + b। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया आपको? 84 दिया। तो आप ये बोल सकते हो कि l + b जो है वो आपके पास में 42 है। हाँ सर, बट इसमें आपको b भी पता है, ब्रेथ कितना है? 18। तो l + 18 आपके पास में 42 है। तो l आपके पास में कितना आएगा सर? 24 आ जाएगा। आ जाएगा? हाँ सर, आ जाएगा। अब अगर ये 24 में यहाँ पर पुट कर दूँ तो आपको मालूम है कि 24 में अगर हम क्या जोड़ेंगे कि 72 आएगा। तो मैंने कहा क्या हम 48 जोड़ सकते हैं? 40 और 20 60 और ये 12 72, यानी कि जो साइड है वो कितनी है? 48 है। और यही आपको निकालना था, यही आपको निकालना था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भैया? ठीक है, चलिए इस सवाल पे आते हैं। अब आपके पास में आ गया भैया द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए, बी एंड सी टू कंप्लीट वर्क अलोन इज 463। यानी ए, बी, सी किसी कार्य को अकेले अकेले करने के लिए जो समय लेते हैं उसका जो रेशियो है, अनुपात है, वो 463 दिया गया है। इफ ऑल 3 टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 8 days, अगर ये तीनों मिलकर 8 दिन में काम कर सकते हैं, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क। तो ए अकेले पूरे कार्य का 3/4 काम कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखिए, मैंने लिखा यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। टाइम के बारे में बात हो रही है, कितनी सर? 4, 6 और 3। तो इफिशिएंसी जो होगा वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, हाँ सर पता है, पूरे गांव को पता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 से मल्टीप्लाई करने से होगा क्या कि इफिशिएंसी आ जाएगा आपके पास में 3, 2 और 4। तो हमारे पास में इफिशिएंसी आ गई सर किसकी? ए, बी, सी की। अगर इनकी कंबाइन इफिशिएंसी देखें तो 4, 3, 7, 2, 9, तो कंबाइन इफिशिएंसी कितनी है? 9 है। और हमें मालूम है कि ये तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो इनकी कंबाइन इफिशिएंसी 9 होनी चाहिए। और ये 9 यूनिट अगर प्रतिदिन करेंगे तो 8 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा भी बोल रहा है। तो 9 × 8 हमारा टोटल काम हो गया। अब इस टोटल काम का 3/4, इस टोटल काम का 3/4 कौन करेगा? ए करेगा। ए करेगा कब करेगा? अकेले करेगा। अकेले करेगा तो अपनी इफिशिएंसी, अपनी क्षमता से करेगा। और उसकी क्षमता कितनी है सर? 3 है। ठीक है सर, उसकी क्षमता कितनी है सर? 3 है। ठीक है सर, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो मैंने कहा सर ये 3 से 3 चला गया, 4 से ये 2 बार चला गया, 9 2 जा कितना होगा सर 18 होगा। तो आंसर कितना आएगा सर आपका 18 आएगा। तो ये आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है, ये आपके सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल, सरल, ईजी। ठीक है भाई, ईजी मतलब ईजी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए इसको देखते हैं। अब यहां पर इनइक्वालिटी के सवाल आ चुके हैं भाई साहब, है ना। तो भैया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 2 इक्वेशन इन x एंड y, यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशन एंड गिव आंसर। तो x y से बड़ा होगा या तो छोटा होगा, या तो बड़ा और बराबर होगा, या तो छोटा या बराबर होगा, या तो फिर उनके बीच में कोई भी रिलेशन हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकालने का जो तरीका है, जो शॉर्टकट तरीका है, वो मैंने बताया हुआ है रेगुलर क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं और फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर सवाल आ गया भैया आपके पास में कि 2x² - 3x + 1 = 0, 2y² - 5y + 3 = 0। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना। अच्छा, x² का और y² का कोफिशिएंट है, अगर है तो ध्यान देना है ना। अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अगर हम इसकी बात करें तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो कितना चाहिए, 2 1 जा 2, और जो सम चाहिए वो कितना चाहिए सर -3। तो नंबर क्या हो सकता है, नंबर क्या हो सकता है, नंबर क्या हो सकता है। हम ये बोल सकते हैं कि -2 और -1 होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाएगा और जोड़ने पे -3 आ जाएगा। हाँ, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो क्या ये रूट है, नहीं, इसके साइन चेंज करो, तो साइन चेंज कर दिया। ठीक है सर, क्या ये रूट है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है, उससे डिवाइड करना ना भूलें। तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1, ये आ गया 1/2। ये हमारे रूट्स आ गए भाई साहब, है ना, ये हमारे रूट्स आ गए भाई साहब। तो इसके रूट्स कितने आ गए सर, इसके रूट्स आ गए 1 और 1/2, इसके रूट्स आ गए 1 और 1/2। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होगा सर, इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो चाहिए 6, और सम जो चाहिए वो चाहिए -5। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्या यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि -3 और -2 को जोड़ेंगे तो -5 बनेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 बनेगा। हाँ सर, सही बात है, सही बात है। तो अब हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है, तो क्या ये हमारे रूट है, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इनका साइन चेंज करना पड़ेगा। इनका साइन चेंज करेंगे तो ये 3 और 2 बन जाएंगे। क्या ये रूट है, नहीं, ये भी रूट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट है y² का, तो क्या करना पड़ेगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया सर 3/2, और ये क्या बन गया सर 1। तो ये हमारे रूट्स आ गए सर, ये हमारे रूट्स आ गए। तो इसके रूट्स कितने आ गए सर 3/2, और इसका आ गया सर 1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की। इस वाले को यहाँ सॉल्व किया है और इस वाले को यहाँ सॉल्व किया है, कोई दिक्कत है आपको, नहीं, पक्का। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ये हमारा प्रोसेस होता है। अब हम यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, और इसको हटा देंगे यहाँ से। अब हमारा फोकस किस पे रहेगा सर, इस पर रहेगा, हमारा फोकस जो है वो इस पे रहेगा। तो हमने बोला कि सर अभी हमको कंपेयर करना है 1 को 3/2 से, यानी कि x को कंपेयर करना है सर y से। तो x y से क्या है सर, 1 3/2 से क्या है सर, छोटा है। ठीक है सर, 1 1 के क्या है सर, बराबर है। ठीक है सर, 1/2 3/2 से क्या है सर, छोटा है। ठीक है ना, 1/2 1 से क्या है सर, छोटा है। यानी कि x जो है वो y से छोटा और बराबर है, x जो है वो y से छोटा है और बराबर है। तो x जो है वो y से छोटा है और बराबर है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही जवाब। सिंपल, सरल, आसान, इजी, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है ना। चलिए भाई, तो इस तरह से अप्रोच करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अब आपके पास में सवाल आ गया कि x² + 21x + 110 = 0, y² + 17y + 72 = 0। आपको x और y में रिलेशन बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे सर, कैसे बताएंगे। मैंने कहा सर अगर हम इसकी चर्चा करें तो हमको मालूम है कि भैया 11 और 10 जो है उसको जोड़ने पे 21 होगा और मल्टीप्लाई करने पे 110 होगा। सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो क्या ये इसके रूट्स है, नहीं, साइन चेंज करो, साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर -10 और -11। अब x² का कोई कोफिशिएंट है क्या, नहीं है, तो बस यही हमारा रूट हो गया, तो ख़त्म हो गई बात सर। इसके बारे में बात करते हैं सर, इसके बारे में बात करते हैं भैया। 8 और 9,
8 और 9 को जोड़ने पर, 8 और 9 को जोड़ने पर 17 होता है, हाँ, और 8 और 9 को मल्टीप्लाई करने पे 72 भी होता है, हाँ। अच्छा, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अच्छी बात है, बट क्या ये रूट है? नहीं, साइन चेंज करो, साइन चेंज कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बताओ वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है? नहीं, तो बस यही हमारा रूट है, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हमें x को y के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू है। -11 -8 से क्या है? छोटा है, छोटा है। -11 -9 से भी क्या है? छोटा है, ठीक है ना। -10 -8 से भी क्या है? छोटा है। -10 -9 से भी क्या है? छोटा है, यानी कि x y से छोटा है, x y से छोटा है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। आपको ये तो पता होगा ना कि भैया 11 और 8 में ये बड़ा है, बट अगर हम माइनस साइन लगा देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? पलट जाता है। तो -11 -8 से क्या है? छोटा है ना। समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत भैया? विनोद भैया तुम बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर सवाल आ गया x² = 4, y² - 6y + 8 = 0। कैसे होगा ये सवाल? कैसे होगा ये सवाल? ठीक है, कैसे होगा? कैसे होगा? ध्यान से देखिए, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो +2 और -2 होगी, खत्म, सीधे वैल्यू आ गई x की, ठीक है सर। यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सर? यहाँ पर हमें मालूम है कि 4 और 2 अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो जोड़ने पे -6 होगा और मल्टीप्लाई करने पे 8 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट ये हमारे रूट्स हैं क्या? नहीं, तो हमें इसके साइन क्या करने पड़ेंगे? चेंज करने पड़ेंगे। चेंज कर दिया, y का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यही हमारे रूट्स हो गए, ठीक है सर, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कि इनकी हम तुलना करेंगे। तो ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू है, तो हमने x लिखा, यहाँ पर y लिखा। 2 जो है वो 4 से छोटा है, 2 जो है वो 2 के बराबर है, -2 4 से छोटा है, -2 + 2 से छोटा है, यानी कि हमारा x जो है वो छोटा और बराबर है y से। x जो है वो छोटा और बराबर है y से, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? कोई दिक्कत भैया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी स्पीड से आपको करना है, जो थोड़ा बहुत मैं इठला रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं करना आपको, बस स्पीड मेंटेन करके रखनी है पेपर में। पेपर आप आराम से कर लोगे, है ना, टाइम के पहले ही कर लोगे अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है x² + 9x - 22 = 0, 2y² - 7y + 6 = 0। आपको बताना है x और y में क्या रिश्ता कहलाता है, ठीक है। तो हमने ये बोला कि यहाँ से हमें दिख रहा है कि 11 में से जब 2 जाएगा तो 9 आएगा, है ना, पॉजिटिव का, और 11 × -2 करेंगे तो माइनस का 22 भी आएगा। तो ये इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट रूट नहीं है। रूट करने के लिए इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। x² का कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो ये बात खत्म हो गई। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में। y के बारे में बात करते हैं। 12 चाहिए आपको और माइनस का 7 चाहिए, तो -4 और -3 को जोड़ने पे माइनस का 7 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 12 भी आ जाएगा। सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट ये रूट नहीं है क्योंकि साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज कर दिया, उसके बाद y² का कोफिशिएंट है तो 2 से उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये 2 आएगा और ये 3/2 आएगा। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हमें x और y को क्या करना है सर? कंपेयर करना है। तो हमने बोला भैया नेगेटिव वाला इन दोनों पॉजिटिव से क्या होगा सर? छोटा होगा, ठीक है ना। ये 2 इस 2 के बराबर है, और ये 2 जो है ये 1.5 से क्या है सर? अरे 2 जो है वो 1.5 से क्या है भैया? वो तो बड़ा हो गया। तो यहाँ पर ये बड़ा और छोटा दोनों चीज़ें हो गई भाई साहब। तो यहाँ पर रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, है ना, ये रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश हो जाएगा ना। समझ में आया भैया? ठीक है, चलिए तो ख़त्म, ये तो ख़त्म ही हो गया, है ना, टाटा बाय बाय हो गया इसका। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जिसको नहीं समझ में आया भैया यहाँ देख लो, ठीक है, यहाँ पर देख लो अच्छे से। हमने इसके रूट्स निकाल लिए थे, इसके रूट्स निकाल लिए थे। माइनस वाला दोनों पॉजिटिव से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है सर। +2 इसके बराबर होगा, +2 इससे बड़ा होगा। अब ये बड़ा और छोटा जब भी आ जाता है तो रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये रिश्ता क्या कहलाता हो जाएगा भाई साहब? रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए अब इस पे आ जाते हैं। 6x² + 5x + 1 = 0, 15y² + 11y + 2 = 0,
एक्स और वाई में रिलेशन आपको बताना है। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिए। हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें चाहिए 6 और यहाँ पर चाहिए 5। तो अगर हम 6 और 5, तो 3 और 2 ही करना पड़ेगा। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 6 बनेगा और जोड़ने पे 5 बनेगा। सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये इसके रूट्स नहीं है, तो हमने साइन चेंज कर दिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो 6 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये -1/2 और ये -1/3 आ जाएगा। तो ये आपके रूट्स आ गए सर, ये एक्स की वैल्यू आ गई सर आपके पास में। 15 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो ये 6 और 5 जोड़ने पे 11, मल्टीप्लाई करने पे 30, सेटिस्फाई कर रहा है, बट साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। और 15 से डिवाइड करना ना भूलें, 15 से डिवाइड करना ना भूलें। तो ये क्या बनेगा, 3 2 और 3 5, ठीक है सर। और ये माइनस का 1/3, तो ये आपके रूट्स आ गए सर, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें x और y में तुलना करनी है सर, x और y में तुलना करनी है। तो हमने बोला सर ये 1/2 को 50% बोल सकते हैं और 2/5 को हम 40% बोल सकते हैं। तो ये 50 और 40 में, अगर माइनस साइन को भूल जाओ, 50 और 40 में 50 बड़ा है, बट नेगेटिव करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर x छोटा हो गया। फिर ये 50% है, मान लो ये 33.33% है। 50 और 33 में कौन बड़ा है, 50 बड़ा है, बट नेगेटिव करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा हो गया, ठीक है सर। अब ये 33 है और ये कितना है सर, आपका 40 है। 33 और 40 में कौन बड़ा है, 33 में और 40 में कौन बड़ा है, 40 बड़ा है, बट नेगेटिव करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये आ गया। जैसे ही ये साइन देखा, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, पक्का एक बार देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब, है ना। सही बोलो ना, ये 40% ही होगा ना, ये 33 है, ये 50 है, ये 33 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते भाई साहब, आगे बढ़ते, स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। अब आपके पास सवाल आ गया सर यहाँ पर अरिथमेटिक का। सवाल में क्या बोल रहा है आपसे, सवाल में बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज डिक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड देन इंक्रीज बाय 20% इन द सेकेंड ईयर। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इफ 2 ईयर अगो इट वॉज 15,000। तो 2 साल पहले आपकी जो पॉपुलेशन थी वो 15,000 थी, ठीक है। अब पहले साल 10% से डिक्रीज हो रही है, फिर 20% से इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा करने के बाद पॉपुलेशन क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो आप ये बोल रहे हो कि 15,000 आपकी पॉपुलेशन है, सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। 10% से डिक्रीज हो गया तो 9/10 हो जाएगा, और 20% से इंक्रीज हो गया तो 6/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको सॉल्व करना है कि ये क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पर हमने ये बोला कि भैया ये 5 से जाएगा आपका कितना 15 और ये 3 0, फिर यहाँ से ये 1 0 यहाँ से चला जाएगा, ठीक है ना। फिर 9 6 54 हो गया, तो 3 × 54 करना है अपने को, और ये 2 0 लगाने हैं, ये 2 0 और लगाने हैं। तो 3 4 12 हो गया, 3 5 15 16 हो गया, 16 200 हमारा ये आ गया सर बी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल में क्या बोल रहा है। ए शॉपकीपर marked up a shirt 50% above the cost price and allows successive discount of 11 1/9% and 10% on it. If the difference between profit earned and discount given is 200, then find the mark price of the shirt. तो एक दुकानदार है जिसने शर्ट की जो प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 50% बढ़ा के रखी हुई है, और फिर वो उस शर्ट पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। एक डिस्काउंट देता है 11 1/9 का, एक देता है 10% का। आपसे बोल रहा है कि जो प्रॉफिट वो कमा रहा है और जो डिस्काउंट वो दे रहा है उसका जो डिफरेंस है वो 200 रुपये है ना, उसका जो डिफरेंस है वो 200 रुपये है। आपसे बोल रहा है कि भैया उस शर्ट की जो मार्क प्राइस है वो क्या होगी, है ना, शर्ट की जो मार्क प्राइस है वो क्या होगी। तो अच्छा सवाल है ना। कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा मार्क प्राइस, यहाँ पर लिखा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखा सेलिंग प्राइस, ठीक है भाई। अब 50% बढ़ा के रखा है, इसका मतलब अगर ये 2 होगा तो ये 3 हो जाएगा। तो ये तो बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर ये 100 होगा तो ये 150 होगा, है ना। तो आप काटोगे तो 3 और 2 से चला जाएगा, मतलब 3 और 2 आ जाएगा। अब बात ये करते हैं कि आपसे ये बोला जा रहा है कि आपने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। तो अगर आपने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए तो यहाँ से आपको ये पहले पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली में आपका जो नेट डिस्काउंट है वो कितना है। तो आपने बोला भैया ये जो है
11 1/9%, इसका मतलब होता है 1/9, और 10% का मतलब होता है सर 1/10। यानी कि आपने 9 रुपये बोलकर 1 रुपये कम करके बेच दिया, यानी कि 9 की चीज़ आपने 8 में बेच दी। मतलब 9 आपका मार्क प्राइस होगा, 8 आपका सेलिंग प्राइस होगा, और यहाँ पर आपने 10 की चीज़ 9 में बेच दी। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये 9 और 9 कैंसिल होगा, तो ये 10 से क्या हो रहा है सर 8 हो रहा है, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये 5 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है, बोल सकते हैं। यानी कि जो नेट डिस्काउंट दिया है वो 5 से 4 वाला दिया है, यानी कि आपने नेट डिस्काउंट जो दिया है वो 20% का दिया है, ऐसा आप बोल सकते हो, है ना भाई। यहाँ पर 10 रुपये की चीज़ 8 में दे रहे हो, यानी 2 रुपये का डिस्काउंट 10 पे दिया, यानी कि 20% का डिस्काउंट दिया। तो नेट डिस्काउंट आपने 20% का दिया है। उस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 की चीज़ आपने 4 में दे दी। तो 5 आपका मार्क प्राइस है, 4 आपका सेलिंग प्राइस है। तो 5 आपका मार्क प्राइस है, 4 आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है सर, अब इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो 15 बन जाएगा सर, ये आपका 10 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भैया आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो 2 यूनिट का हो रहा है, और आपने जो डिस्काउंट दिया वो कितने का दिया, आपने जो डिस्काउंट दिया है वो 3 का दिया है। तो जो डिस्काउंट दिया है और जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसका जो डिफरेंस है आपके हिसाब से 1 यूनिट है, बट सवाल के हिसाब से कितना है, सवाल के हिसाब से वो 200 रुपये है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपये है। आपसे बोला मार्क प्राइस बता दो, मार्क प्राइस आप 15 मान के बैठे हो, यानी कि 15 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 15 × 200 करेंगे तो कितना आएगा सर, 3000 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा सर, बी ऑप्शन। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का, कसम से समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही यूनिक तरीका है, ठीक है ना। रेशियो के मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का एप्लीकेशन यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है ना। तो ये अगर आपको आता है ना, इस तरीके से अगर आपको आता है ना, तब तो मज़ा है पेपर को सॉल्व करने का। बट अगर आप फॉर्मूले वार्मूले से कर रहे हो फिर तो जीवन जो है वो व्यर्थ है आपका, है ना। फिर कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर तो बहुत दिक्कत है सिलेक्शन होने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा था, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 km/h मोर देन इट्स अप स्ट्रीम स्पीड, यानी कि B+S जो है वो B-S से 5 ज़्यादा है, ठीक है सर। एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 19:5, यानी कि B/S का रेशियो 19:5 दिया है। अच्छा, फाइंड द total time taken by boat to travel 42 km downstream and 31.5 km upstream, यानी कि 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगेगा और 31.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगेगा उसका टोटल आपको बताना है। कैसे होगा ये सवाल, ध्यान से देखिए। अब आपको ये समझना है कि भैया ये जो लाइन दी गई है ना, ध्यान से देखना, ये जो लाइन दी गई है कि कहाँ गया भैया, ये कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 19:5, यानी कि यहाँ पर आपको B/S जो है वो 19:5 दिया गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा डाउन स्ट्रीम, यहाँ पर लिखा मैंने अप स्ट्रीम। ध्यान से देखना, डाउन स्ट्रीम क्या होगा सर, B+S, तो B+S होगा तो ये कितना होगा सर 24, और अप स्ट्रीम कितना होगा सर B-S, B-S कितना होगा सर यहाँ पर 40, ठीक है सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो ये जो लिखा है ये क्या लिखा है सर आपने, ये आपने स्पीड लिखा है, ये आपने क्या लिखा है सर, स्पीड लिखा है। तो मैंने कहा इन दोनों के बीच में अगर मैं अंतर निकालने की कोशिश करूं तो साफ साफ दिख रहा है कि वो 10 यूनिट है। वो कितना है सर, 10 यूनिट है। बट यहां पर बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में साफ साफ यहां पर लिखा है भाई साहब, यहां पर देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर मोर देन अप स्ट्रीम स्पीड, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बीच का जो डिफरेंस है स्पीड में वो 5 किलोमीटर पर आ रही है। यानी 10 की वैल्यू कितनी है 5 kmph, तो 10 की वैल्यू 5 है, यानी कि 24 की वैल्यू 12 होगी और इसकी वैल्यू 7 होगी एक्चुअल वैल्यू। हाँ या ना, बात समझ में आई क्या? हाँ भैया, भाई 10 का आधा 5 है ना, तो 24 का आधा 12, 14 का आधा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई सर। तो ये हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई, ये हमारे पास अप स्ट्रीम स्पीड आ गई। अब आपसे बोल रहा है कि भैया आपको टाइम कितना लगेगा, तो आपने बोला सर मैं डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा हूँ 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर जब मैं डाउन स्ट्रीम जाऊँगा तो मेरी स्पीड कितनी होगी सर 12 होगी। ठीक है सर,
प्लस मैं अप स्ट्रीम जाऊँगा सर 31.5, उस समय मेरी स्पीड कितनी होगी सर 7 होगी। आपको बस ये पूछ रहा है कि इसका टोटल टाइम बता दो कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 7 ज़ा और 6 2 ज़ा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा सर आपका कितना 7 4 ज़ा 28 और 7 5 ज़ा 35, यानी कि ये 4.5 हो रहा है, यानी कि ये 9/2 हो रहा है, यानी कि ये कितना हो रहा है सर 9/2 हो रहा है। तो ये 9/2 कर दिया, तो यहाँ पर 7 9 16/2, यानी कि हो जाएगा सर 8। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 8, यानी कि बी ऑप्शन। आपका आंसर कितना आएगा सर बी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिंपल है भाई, इतना तो आना चाहिए भाई साहब, इतना तो आना चाहिए। तो बेसिक है, अगर आप सिर्फ कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, अगर आप क्लास में बैठे हो तो इतना तो आपको आना चाहिए, है ना। सारे टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं सब इतना तो आपको बेसिक पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, और इतना ही पढ़ के आपका पेपर निकल रहा है तो भैया क्या बुरा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े विनोद, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। A container contains a mixture of two liquids P and Q in the ratio 5:3. Okay. If 16 liter of the mixture is taken out and replaced with liquid Q, then the new ratio of liquid P to liquid Q become 1:1. Find the initial quantity of mixture in the container. बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है। इस तरह के सवाल आपने कई बार किए होंगे। मिक्सचर इंटीग्रेशन का पूरा सेशन लिया है, मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, अलग अलग टाइप के मैंने सवाल डिस्कस किए अलग अलग वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। कैसे करना है सर इस सवाल को, ध्यान से देखिए कैसे करना है सर, ध्यान से देखिए। अब यहां पर हम बात करते हैं कि भैया P और Q इसका रेशियो कितना दिया है सर 5:3। इनिशियल क्वांटिटी आपसे पूछा है, ठीक है सर। आपने बोला 16 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, तो मिक्सचर निकाला तो मैं बीच में लिखूंगा, ठीक है। ये मैंने मिक्सचर निकाला है, इससे रेशियो तो चेंज होगा नहीं सर, मैंने बताया था। क्वांटिटी चेंज होगी, हाँ सर होगी, बिल्कुल होगी। और उसके बाद मैंने क्या किया है, उसको रिप्लेस किया है किससे, लिक्विड क्यू से, है ना। रिप्लेस किया है लिक्विड क्यू से। लिक्विड क्यू से रिप्लेस करने का मतलब ये कि 16 लीटर मैंने निकाला है तो यहाँ पर 16 लीटर मैंने ऐड किया होगा, रिप्लेस किया है, ठीक है। ऐसा करने से रेशियो कितना हो गया सर 1:1, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस वाले बॉक्स में देखना है हमें, देखना भैया कि यहाँ पर जो है ना Q मैंने ऐड किया है, P ना तो ऐड किया ना तो मैंने निकाला। इसका मतलब P जितना होना चाहिए था पहले उतना ही अभी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर 5 है तो इसको भी 5 बनाओ, इसको 5 बनाने के चक्कर में ये भी 5 बन जाएगा। तो 3 और 5 का जो अंतर है वो 2 यूनिट है। तो जो 2 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है सर 16, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर 8। तो ये 5 और 3 कितना हो गया सर, ये तो 8 यूनिट है, ठीक है ना। ये कितना है सर 8 यूनिट है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 किलो 16 तो 1 किलो 8 है, तो 8 किलो कितनी होगी 8 × 8 यानी कि 64 लीटर, यानी कि ये 64 लीटर। बट ये 64 लीटर तो तब था ना जब मैंने 16 लीटर निकाल लिया था। तो 64 और 16 मिलाएंगे तो ये कितना होगा सर 80 लीटर, यानी कि जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर था वो कितना था सर 80 लीटर। वो कितना था सर 80 लीटर, ठीक है। तो इस तरह के बहुत ही स्टैंडर्ड से सवाल हमने बहुत सारे किए, ठीक है। आगे बढ़े भाई साहब, इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ A to B is 8:5 and the average of the present age of B and C is 35. If 5 years ago the sum of the age of A and B is 55 years, then find the difference between the present age of A and C, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ A and C, ठीक है सर। कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भैया A और B का जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु, उसका अनुपात आपको पता है, और B और C का जो प्रेजेंट एज है उसका एवरेज आपको पता है। आपसे बोल रहा है 5 साल पहले A और B की एज का जो टोटल है वो 55 ईयर होगा। तो आपसे बोल रहा है कि वर्तमान में A और C की एज का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है सर। कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा सर यहाँ पर A और B की बात करें तो इसकी एज हमने मान ली 8x, इसकी मान ली मैंने 5x, ठीक है ना। अच्छा सर, अब बात करते हैं 5 साल पहले की। अब इस लाइन पे आ जाते हैं अपन इस लाइन पे आ जाते हैं, इस लाइन पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर A और B के बारे में बात हो रही है। तो 5 साल पहले यानी कि हमने लिखा 8x - 5 और 5x - 5
इसका जो टोटल है वो आपको दिया गया है 55। तो 8 और 5 कितना हो गया सर, 13x हो गया, ये माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, यानी कि 65 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 5 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 5 आएगी। तो x की वैल्यू 5 आएगी, तो ये कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा सर। तो इनकी एज आ चुकी है सर, ठीक है सर। अब आपको एक और चीज़ दी गई है, क्या आपको एक और चीज़ दी गई है यहाँ पर, क्या आपको बोला गया है कि एवरेज एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी इज 35। तो बी और सी का एवरेज अगर 35 है तो टोटल कितना होगा सर, 70 होगा, क्योंकि दो लोग हैं। तो बी प्लस सी अपॉन 2 35 है, तो बी प्लस सी कितना होगा, 70 होगा, जिसमें बी कितना है, बी तो 25 है, बी कितना है, 25 है, यानी कि सी की वैल्यू कितनी होगी सर, 70 माइनस 25। क्या ये 45 होगा, क्या ये 45 होगा, ठीक है सर। तो सी की जो एज है वो 45 आ चुकी है, और ए की जो एज है वो 40 आ चुकी है। तो हमें 45 और 40 का अंतर बताना था, यानी कि 5 साल हमारा आंसर आएगा, है ना। हमें बताना क्या था, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी। तो ए और सी के प्रेजेंट एज का हमें डिफरेंस बताना था, जो कि कितना आएगा सर, 5 साल आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है किसी भी बच्चे को, तो वो कमेंट करके बता सकता है, ठीक है भैया। आपको ये हक है, आप लिख कर बता सकते हैं हमें, अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो रही है तो। बट ये जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको सीखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसको बिना सीखे आपका पेपर नहीं निकलेगा, इसको सीखना पड़ेगा, है ना। अगर हम बिल्कुल वही बेबी स्टेप्स जैसे अगर पढ़ेंगे, है ना, और उसी तरह से पेपर अटेम्प्ट करेंगे और ये सपना सोचेंगे कि हमारा ऐसे करने से हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। टाइम ही सब कुछ है आज के जीवन में, है ना। तो अगर आप वो टाइम पीरियड में पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं कर पाते हो तो फिर आपको भले ही पेपर पूरा सॉल्व करते बनता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उस गिवन टाइम पीरियड में वो पेपर बनना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इस ज्ञान के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इस सवाल पे आएंगे। हमारे पास में डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल आ चुका है भाई साहब, ठीक है। पढ़ते हैं। द लाइन ग्राफ गिवन shows the total number of photos plus videos shared by 6 people in December 2019. Read the data carefully and answer the question. तो यहाँ पर भैया 6 लोग हैं, A B C D E F, उनके द्वारा जितने भी पोस्ट उन्होंने पब्लिश किए हैं, शेयर किए हैं सोशल मीडियाज़ में, जहाँ पर भी किए होंगे, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के फॉर्म में, वो आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है इस लाइन ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जितने भी फोटोज़ और वीडियोस ए ने शेयर किए हैं उसकी वैल्यू कितनी है सर, 50 है। बी ने जो शेयर किया है वो ये वाली वैल्यू है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वैल्यू कितनी है। आप देखो 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 का अंतर कितना है, 10 है, बट यहाँ पर लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब एक लाइन 2 यूनिट के बराबर है। तो ये हो गया 22 24 26 28 30, ऐसा हो गया। यानी कि ये वाली लाइन कौन सी है सर, 28 वाली है। ये कौन सी वाली है सर, ये 28 वाली होगी, ठीक है, इस तरह से। ये वाली कौन सी होगी सर, ये वाली आपकी 32 होगी, ठीक है ना। ये वाली तो आपको दिख रही है कि 40 है, ये आपको दिख रही है 40 है, ठीक है ना। अच्छा, ये आपको दिख रही थी कि ये 50 है, ठीक है। ये आपको कितना दिख रही है सर, ये आपके पास में 40 के 2 ऊपर है, यानी कि ये 44 है, ठीक है ना। और ये 40 के 2 नीचे, यानी कि ये 38 है, ये 38 है। ऐसा कुछ ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको लिख लो 50 28 32 40 44 38, है ना। मैं तो इसको बार बार ऐसे करके देख लूँगा, आपको अगर लिखना है, स्क्रीनशॉट खींचना है इसका, तो आप खींच सकते हो, ठीक है ना। इसको अपन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इसको अपन, ये अपना जो था, ये जो वैल्यू थी, ये आपकी कितनी थी सर, 28 थी, ठीक है ना। ये आपकी कितनी है सर, 50 है, ये आपकी 32 है, ये आपकी 40 है, और ये आपका 44 है, और ये आपका 38, ठीक है। दिख रहा होगा। आप चाहो तो इसकी फ़ोटो खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मैं तो देख लूँगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि सवाल में क्या क्या पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। द टोटल पोस्ट shared by C is what % less than total post shared by D। तो हमारे पास जो जगह है वो नीचे है ना। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय C, उसका कंपैरिजन हो रहा है D से, इज व्हाट % लेस,
ठीक है सर, लेस, तो डिफरेंस पहले निकालना पड़ेगा हमें। तो सी और डी को देखते हैं भैया, सी कहाँ पर है, सी यहाँ पर है। सी के लिए यहाँ पर हम जाते हैं, तो सी के लिए मेरे ख्याल से ये वाली लाइन आएगी जो कि कितनी है सर, 32 है ना, जो कि कितनी है सर, 32 है, ठीक है सर। और डी पे आते हैं, तो डी पे हम यहाँ पर आ गए, डी पे यहाँ पर आ गए, ये कितना है सर हमारे पास, 40 है, ठीक है, ये हमारे पास कितना है सर, 40 है, ठीक है ना। सी पर कितना हो रहा है, 32 हो रहा है, और डी पे कितना हो रहा है, 40 हो रहा है, ठीक है सर। तो अब आपसे सवाल में क्या पूछा भैया, सवाल में पूछा है द टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय सी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय डी। तो ये कितना कम है सर, ये इससे कितना कम है, 8 कम है, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो इस 8 की तुलना किससे हो रही है, देन किसके साथ लगाए, देन लगाए सर डी के साथ, देन लगाए डी के साथ, यानी कि नीचे क्या होगा सर, 40 होगा, ठीक है ना, इंटू 100 करेंगे, तो ये आएगा सर आपका कितना, 20%। तो 20% लेस है, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, पहला ऑप्शन, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, पहला ऑप्शन, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का, कसम से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब हम बात करते हैं इस सवाल की। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन जनवरी 2020, अब ध्यान से देखना, हमें जो लाइन ग्राफ दिया है वो दिसंबर का दिया है, और यहाँ पर कितना दिया है, जनवरी का दिया है। तो याद रखना कि भैया ये जनवरी की बात कर रहा है, आगे की बात कर रहा है। इन जनवरी टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय बी एंड एफ, जनवरी 2020 की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम बी और एफ की बात कर रहे हैं। बी और एफ ने क्या किया है, द टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय बी एंड एफ इज 12 and 15 मोर, 12 and 15 मोर देन प्रीवियस मंथ, यानी कि दिसंबर 2019 की बात हो रही है, ठीक है सर। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी उससे 12 ज़्यादा, यहाँ जो वैल्यू होगी उससे 15 ज़्यादा बी और एफ ने पोस्ट किया है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट शेयर्ड बाय बी एंड एफ इन जनवरी 2020। तो यहाँ पर आपको टोटल बताना है कि टोटल कितना है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ जो वैल्यू होगी उसमें इन दोनों को ऐड करके बताना है, यही इसका मतलब है, ठीक है सर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जाएंगे दिसंबर 2019 का तो हमें डेटा दिया ही गया है ना, दिसंबर 2019 का तो डेटा हमें दिया ही गया है। बी और एफ की बात करेंगे, तो बी ने कितना किया था भैया, बी ने कितना किया था, यहाँ पर ये हो गया आपके पास में 28, है ना, ये कितना हो गया सर आपके पास में 28, तो यहाँ पर ये 28 किया था इसने, ठीक है ना। एफ ने कितना किया था सर, एफ ने कितना किया था, एफ ने किया था आपके पास में 38, तो ये कितना हो गया सर आपके पास में 38 हो गया, ठीक है सर। तो हमें क्या करना है भैया, इनका टोटल करके हमें यहाँ बताना है, ठीक है ना, यही बताना होगा, क्योंकि भैया ये जो है ये इससे 12 ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, 40 होगी। ये जो है यहाँ पर ये इससे 15 ज़्यादा है, इसमें 15 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो ये कितना हो सर, 8 5 13 हो गया, ठीक है, 3 4 ये 5 हो गया। तो इनका सम बताना है, तो इनका जो सम आएगा वो हमारा कितना आएगा सर, 93 आएगा। ये कितना आएगा सर हमारा, 93 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्योंकि यहाँ पर अगर 28 है तो यहाँ पर ये 28 + 12 पोस्ट कर रहा है, यहाँ पर अगर 38 है तो यहाँ पर ये 38 + 15 पोस्ट कर रहा है, और हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी, टोटल वैल्यू 40 + 53 की, जो कि कितना है, 93 है, ठीक है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन में हमें 93 दिया गया है, जी हाँ 93 दिया गया है, ये रहा सर सी ऑप्शन, ये सही जवाब है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं। अब हम बात करते हैं इस सवाल की। आपसे बोला फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पोस्ट शेयर बाय ए, सी एंड एफ। ए, सी एंड एफ, यानी कि ए ने, सी ने और एफ ने जो भी पोस्ट किया होगा उसका एवरेज निकालना है, यानी कि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमने बोला ए ने कितना किया सर, ए ने कितना किया सर, 50 किया, तो ए ने 50 किया। सी ने कितना किया सर, सी ने किया है सर यहाँ पर 32, सी ने कितना किया सर, 32, है ना, सी ने कितना किया है, 32, ठीक है। एफ ने कितना किया है सर, एफ ने किया है आपके पास में 38, ठीक है सर, 38। तो ये 38 और 32 कितना हो गया, 70, और ये 50 कितना हो गया, 120। 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा सर आपके पास में 40। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 40 आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ पहले लिख दी थी, तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा
वो कितना आएगा सर 40। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते। विनोद भैया कोई दिक्कत तो नहीं आपको? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं भैया। टोटल फोटोज शेयर्ड बाय ई इज 4 मोर देन टोटल वीडियोज शेयर्ड बाय हिम। अच्छा, मतलब ई के बारे में बात हो रही है। ई देखिए, ई के बारे में बात हो रही है कि टोटल फोटोज और टोटल वीडियोस के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है ना। टोटल फोटो शेयर्ड बाय ई इज 4 मोर देन टोटल वीडियोस, तो पी और वी का जो डिफरेंस है वो 4 है। देन फाइंड द टोटल वीडियोस शेयर्ड बाय ई, तो वीडियोस की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। तो वीडियोस की वैल्यू कैसे बताएंगे सर, यहाँ पर आ जाते हैं। तो ई के बारे में देखिए भैया, ई ने टोटल जो पोस्ट किया है, टोटल पोस्ट उसने ये किया है, और ये जो वैल्यू है ये आपकी कितनी है सर 44 है। ये जो वैल्यू है ये आपकी कितनी है सर 44 है ना। तो ये 44 हो गया, यानी कि P प्लस V जो है वो 44 है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2P जो आएगा वो 48 आएगा, यानी कि P जो आएगा वो 24 आएगा, ठीक है सर। और P अगर 24 है तो V को क्या होना पड़ेगा, 20 होना पड़ेगा। V को क्या होना पड़ेगा, 20 होना पड़ेगा। और आपसे V के बारे में ही पूछ रहा था, V के बारे में ही पूछ रहा था। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 20 आएगा, ठीक है। कितना आएगा भैया 20 आएगा। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में दिया है क्या। ये दिया हमारा आंसर, तो ये हमारा सही जवाब हो गया, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए आगे बढ़ते भाई साहब, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए भाई साहब। ये आ गया हमारे पास, इफ द रेशियो ऑफ टोटल फोटोज टू टोटल वीडियो शेयर्ड बाय बी इज 5:9। अच्छा, मतलब बी के बारे में बात हो रही है, टोटल फोटोज और टोटल वीडियोस जो उसने शेयर किए हैं उसका रेशियो 5:9 है। देन फाइंड द टोटल फोटोज शेयर्ड बाय बी, यानी कि इस P की वैल्यू आपसे मांग रहा है, ठीक है ना। तो P और V का रेशियो 5:9 है, P की वैल्यू मांग रहा है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो B पे जाना है भैया, B पे गए, B पे यहाँ पर आ गए। यहाँ पर जो है ये आपके पास में 28 है ना। यहाँ पर ये कितना है भैया 28 है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 5 और 9 का जो टोटल है वो 14 है, और 14 की वैल्यू 28 है, यानी 1 की वैल्यू 2 है, 1 की वैल्यू 2 है, यानी इस 5 की वैल्यू कितनी होगी सर 10 होगी, है ना। इस 5 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी सर 10 होगी, क्योंकि 1 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू 10 होगी, यानी कि यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 10 आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा सर 10 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए सर, हैं थोड़ा सा देखिए इसको, थोड़ा सा देखिए इसको। चलिए भाई, तो नेक्स्ट सवाल करते हैं भाई, इसको हटाते हैं। अब आपके पास में सर कुछ सिंप्लीफिकेशन के सवाल आएंगे, ठीक है, इसको करते हैं। तो 99 - 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर प्लस 9, है ना। समथिंग क्या है यहाँ पर, क्या है भाई साहब ये, ठीक है। तो हमने बोला सर ये तो 99 है, -81 है, -9 करेंगे तो यहाँ पर ये P का स्क्वायर हो गया। तो ये तो 18 हो गया, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा। तो P का स्क्वायर अगर 9 है, यानी कि P की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ख़त्म, ठीक है, ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा है समथिंग की पावर 4 × 16 डिवाइडेड बाय 32 + 1 + 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 360। तो जो समथिंग है क्वेश्चन मार्क वो क्या हो सकता है, ठीक है सर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने ये बोला कि भैया ये जो समथिंग है इसको P मान लेते हैं। इसमें ये कितना हो जाएगा सर 4 × 16, इसको लिखते हैं 4 × 16 × 1/32 + 1, ठीक है ना, +1, और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका 144, और ये है आपके पास में 360, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम बड़ा लिख देते हैं, ये हो गया आपके पास में 360। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भैया, 16 से ये जाएगा कितनी बार सर 2 बार, या 64 जाएगा 32 से कितनी बार सर 2 बार। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये P³ हो गया, प्लस यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको अगर हम वहाँ भेज दें तो यहाँ पर 360, 60 में से गया तो ये 16 बचा और ये 2 बचा, यानी कि ये 6 का क्यूब है, यानी कि जो P है वो हमारे पास कितना है सर 6 है। तो आपका जो आंसर है वो कितना है सर बी ऑप्शन, आपका जो आंसर है वो कितना है सर बी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे ख्याल से आपको नहीं होगी।
आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, टाइम बचाते हैं। अब यहाँ लिखा है 50% ऑफ 128 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16/2 इंटू 4 प्लस 10 करने पे आपको जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू मांग रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये 64 हो जाएगा, ये 4/2, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4/2, 2 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। माइनस 10 करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ये कितना आएगा सर 62। तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा सर 62, ठीक है। सिंपल, सरल, आसान, इजी। आगे बढ़ते हैं, स्पीड में आगे बढ़ते भाई साहब, स्पीड में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 1331/11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 81 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 27। ये क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 1331 देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये 11 आएगा, 11/11 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 11/11 1 होता है, ये 9 हो जाएगा, प्लस p इज इक्वल टू 27। तो p जो होगा वो 27 में से ये 10 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा सर 17 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना होगा सर C होगा, ठीक है। तो इतने आसान आसान सवाल आते हैं पेपर में भाई साहब, आते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब यहाँ पर लिखा है 14 का स्क्वायर 196 होता है, प्लस 179 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर। तो ये समथिंग क्या है, ये समथिंग क्या है? तो हमने बोला सर ये जो है ये 196 है, इसमें आप 179 ऐड कर रहे हो, फिर इसमें आप 25 ऐड कर रहे हो। तो मैंने बोला सर ये 6 और 9 15 और 5 20 हो गया, 9 2 11 11 और ये 9 20 हो गया, ठीक है। तो 2 और 2 4 हो गया, 400 जो है वो आपके पी स्क्वायर के बराबर है, यानी पी जो है वो आपका 20 है। तो आपका जो आंसर है वो कितना है सर 20 है, ठीक है ना। सिंपल है ये तो, सरल है ये तो, ठीक है। इससे आसान जीवन में क्या हो सकता है। स्पीड बढ़ाएंगे भाई साहब, स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे फटाफट। इस सवाल की चर्चा करते हैं अपन। 28.5 इंटू 34 प्लस 2320 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर माइनस समथिंग। तो ये समथिंग क्या होगा, ये समथिंग क्या होगा? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं इसमें से 2 इसको दे दूँ तो ये 57 हो जाएगा, है ना। तो 57 इंटू 17 हो जाएगा ये, ठीक है सर। प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 2320/8, ठीक है ना। और यहाँ पर ये है 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर होगा 1296 माइनस पी, है ना, माइनस पी, है ना। 36 और ये भी 36 और ये आपका हो गया 9, तो यहाँ से 6, ये 39 और ये 12, 1296 सही है, ठीक है ना। चेक कर लिया मैंने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमने लिखा 57 इंटू 17, तो ये 49 4 ही हो गया, 35 और 7 कितना हो गया 42 और 46 4 और ये हो गया 969। तो ये हो गया सर 969 प्लस 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 9 ज़ा 72 हो जाएगा, 0 हो गया और ये हो गया 1296 माइनस पी। इसको हटाते हैं यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 9 9 6 15 और ये 12, ये हो जाएगा आपके पास में इज इक्वल टू 1296 माइनस पी। तो p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1296 माइनस 1259। तो यहाँ से 1200 तो चला गया, 96 में से 59 जाएगा, 96 में से 59 जाएगा, तो 16 में से 9 गया, 7 बचा, 8 में से 5 गया, 3 बचा, 37। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 37, ठीक है ना। सिंपल, यही होगा इसका आंसर, ठीक है 37। तो कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको स्क्वायर आना चाहिए, है ना, बेसिक मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, है ना। आप इसमें आप कई तरीके हैं आपके पास में कि भैया 17 इंटू 7 कर लो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, है ना। और 17 इंटू 5 करोगे तो 85, तो ये 850 होगा। मतलब 17 इंटू 50 कितना हो गया 850, और 17 इंटू यहाँ पर देख लो 850 और ये हो जाएगा 119। तो भी आप करते तो 69 ही हो गया और 969 ही आ जाता। तो ऐसे भी आप कर सकते थे इसको, कई तरीके हैं, है ना, मल्टीप्लाई करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 400 इंटू 2 माइनस 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 256 माइनस 12 प्लस समथिंग में समथिंग की वैल्यू क्या होगी। तो भैया ये तो 20 है, 22 ज़ा कितना हो गया 40, 40 में से 30 गया, 10 बचा, ये 16 में से 12 गया प्लस p बचा। तो ये तो क्या हो जाएगा सर 4 4 इधर आ गया तो कितना होगा 6, तो p की वैल्यू कितनी आएगी सर 6, ख़त्म, ठीक है। इससे ज़्यादा और क्या करेंगे इसमें, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 112.5 इंटू 5 प्लस 4560 डिवाइड बाई 6 माइनस 175 इंटू 7 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो 5 को अगर मैं 112 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 560 होगा, और 5 इंटू आधा करूँगा तो 2.5 होगा, यानी कि ये जो चीज़ है ये 562.5 है, प्लस 6 7 ज़ा 42, 36 6 6 ज़ा 36 0 हो गया, माइनस यहाँ पर 7 इंटू 100 करेंगे 700 होगा, 7 इंटू 70 करेंगे तो 490 होगा, और 7 इंटू 5 करेंगे तो 35 होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 होएगा, और ये 9 3 12, और यहाँ पर 7 4 11 12, 1225, ठीक है ना, 1225, ठीक है। 7 5 35 का 5 3 49 और 52, और ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है भैया, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। 0.5 तो सब में आ रहा है ना, 0.5 तो सब में आ रहा है, ठीक है। तो 7 और 5 1200 तो ये चला गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बचा, 62 और 60, ठीक है ना, 62 और 60, तो 60 60 120 हो गया, यानी कि 122.5 हो गया, माइनस इसमें से आपको 25 करना है, ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, 25 करना है। तो यहाँ से आपका ये 22.5 तो चला गया, ठीक है ना, 22.5 तो चला गया, और अभी 2.5 और कम करना है, यानी कि 97.5 आएगा, 97.5 आएगा। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, ठीक है। यहाँ पर इसको कैसे मल्टीप्लाई किया वो मैंने यहाँ पर बता दिया, इसको डिवाइड किया सीधे सीधे लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने देखा 5 और 7 1200 और 1200 कैंसिल कर दिया, 60 और 62.5 को 122.5 लिखा, उसमें से 25 कम किया। अब मुझे 25 कम करना है तो 22.5 तो कम कर ही दो, अब बचा 2.5 और, तो 100 में से 2.5 जाएगा तो 97.5 आएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा जीवन आसान हो पाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं भाई साहब। यहाँ क्या लिखा है, 25% ऑफ 16 इंटू 15 माइनस समथिंग का क्यूब इज इक्वल टू 256। तो ये समथिंग जो है ब्रैकेट के अंदर वो क्या होगा, तो 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 ऑफ 16 यानी कि 4 इंटू यहाँ पर हो गया 15 माइनस पी, इसका क्यूब कर लिया, और यहाँ पर 256 है। अब यहाँ से ये जो जाएगा, ये जाएगा आपका कितना, 64 टाइम्स, है ना, 64 टाइम्स। तो 15 माइनस पी का क्यूब जो है वो 64 है, यानी कि 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब 64 होता है, यानी कि 15 माइनस पी जो है वो 4 है, यानी पी जो है वो कितना है आपका, 11 है। तो पी जो है वो कितना है आपके पास, 11 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसकी बात हम करते हैं, इसकी बात हम करते हैं। अब यहाँ पर आ गया सर समथिंग इंटू 40 डिवाइड बाई 24 इंटू 27 इज इक्वल टू 594/115 इंटू 2300/264, कैसे होगा। देखिए मैंने लिखा P इंटू 40 इंटू 1/24 इंटू 27 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 594/115 इंटू 2300/264। अब काटा पीटी मचाएंगे, जल्दी घर जाएंगे, ठीक है। तो काटा पीटी कैसे मचाएंगे भैया, ध्यान से देखेंगे भैया। मैंने कहा 115 से ये जाएगा 20 बार, ठीक है सर। 20 से ये जाएगा सर 2 बार, ठीक है सर, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो परेशानी नहीं। अब हम बात करते हैं कि 24 से ये जाएगा कितनी बार, 24 इंटू 1 करेंगे तो 24 होगा, और 24 इंटू 1 करेंगे तो ये 24 होगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। 27 से ये जाएगा आपके पास में 22 बार, 11 से ये जाएगा 2 बार, 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, उधर कुछ बचा नहीं, इधर कुछ बचा हाँ P, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपका जो आंसर है वो कितना है सर, 1 है। अब देखो काटा पेटी तो आप मचा सकते हो ना, काटा पेटी कब किसको कैसे काटना है वो आपके ऊपर है, ठीक है, किसका कटेगा वो आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर ये काटा पेटी करना नहीं आएगा तो फिर आपका कटेगा भाई साहब, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है भैया, समथिंग प्लस 13 इंटू 50 इज इक्वल टू 420 प्लस 45% ऑफ 800 प्लस 220, क्या करेंगे देखेंगे ध्यान से। तो मैंने लिखा 420 45%, तो परसेंटेज से 2 0 गए तो 8 इंटू 45, तो ये 320 और 8 5 40, यानी कि 360 हो गया, ठीक है ना, और 220
तो ये ऐड हो रहा है ना पूरा का पूरा, ये ऐड हो रहा है ना, तो इसको ऐड कर दो सीधे सीधे। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका 4 3 7 2 9 और यहाँ से 100 आ रहा है, यानी कि 1000 हो गया ये। और ये कितना है सर, ये आपका 650 है ना, 13 इंटू 5 करोगे 65, 650 है। तो 650 क्या होगा, उधर जाके माइनस होगा ना, तो ये कितना आएगा, 350 आएगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू कितनी है, 350 है। ठीक है, अरे बाबा 420 लिखा, हाँ। अब परसेंटेज से 2 जीरो चले गए, हाँ। 8 इंटू 45 करेंगे, 8 5 40, 0, 8 4 32 और 4 36, 360 लिख दिया। और 220 यहाँ इसको जोड़ लिया, 60 20 और 20, 100 तो यही हो गया। 4 3 7 2 9, 9 और 100 कितना हो गया, 1000 हो गया। और ये कितना है, 650 हो गया। तो इधर जाएगा तो माइनस होगा ये, तो माइनस होके कितना दे देगा, 350। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू कितनी है, 350 है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यह लिखा है 12% ऑफ समथिंग प्लस 12.5% ऑफ 960 इज इक्वल टू 16 इंटू 12। तो भाई साहब 16 इंटू 12 जो है वो तो 192 है। क्यों, क्योंकि 16 इंटू 10 160 और 16 इंटू 2 32, 160 और 32 192 हो गया। 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 1/8 से ये जाएगा कितनी बार, 120 बार। तो 120 उधर जाके माइनस होगा, तो 120 यहाँ से माइनस होगा, तो ये 72 आएगा। ठीक है सर, ये कितना आएगा, 72। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12% ऑफ P इज इक्वल टू 72। तो 12 से ये जाएगा 6 बार और P की वैल्यू आएगी आपके पास में 600। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 600। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 600। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो ये जो स्पीड है आपको मेंटेन करनी। देखो मेरा तरीका ये है ना कि जब तक आप किसी को करते हुए नहीं देखोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। अब अगर मैं आपको बिल्कुल ऐसा आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बेटा वहाँ पर जाके ना इसको इतने मिनट में करना है, तो आप बोलोगे सर हमने कभी देखा ही नहीं किसी को। हम कोशिश तो कर रहे हैं बट हमने कभी किसी को देखा ही नहीं ऐसे करते हुए। तो जब तक आप मुझे नहीं देखोगे ऐसे कैलकुलेशन करते हुए, तब तक आपके मन में ये इच्छा नहीं आएगी कि अगर ये बुजुर्ग व्यक्ति कर सकता है इस उम्र में तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। हमें तो ज़रूरत है इसको करने की। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करते हैं भाई, यहाँ पर क्या हो गया भाई, हाँ 15 इंटू समथिंग प्लस 20% ऑफ 450 इज इक्वल टू 360। तो मुझे मालूम है कि 20% का मतलब होता है 1/5, या आप ये बोलो परसेंटेज से आपके एक एक जीरो चला गया तो 90 हो जाएगा, 90 उधर भेज दो तो 360 में से 90 जाएगा, तो ये कितना आएगा सर, 270 आ जाएगा, है ना, 270 आ जाएगा। और 270 जो है वो 15 इंटू P के बराबर है। तो P की वैल्यू कितनी आएगी सर, 270/15। ठीक है ना, 270/15। तो 15 से एक बार जाएगा, कितना बचेगा आपके पास में, 12 यानी 120 यानी कि 8 बार यानी कि 18। तो इसका जो आंसर आएगा वो सर आएगा 18। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा सर, 18। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट सवाल करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 75% ऑफ 3/4 इंटू 8/9 इंटू 18 सो इज इक्वल टू समथिंग प्लस 600 क्या होगा। अरे भैया इसका मतलब होता है 3/4 इंटू 3/4 इंटू 8/9 इंटू 1800। ठीक है, 1800 और ये माइनस 600 इधर कर दो, ये वाला 600 इधर भेज दो, तो सामने आ जाएगा P की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि भैया 3 और 3 ये 9 हो गया, और ये 16 है, ये 8 से जाएगा 2 बार, 2 से ये जाएगा सर 900 बार, 900 के पास 900 में से 600 जाएगा तो आएगा कितना सर, 300। तो P की वैल्यू कितनी आएगी सर, 300। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 300। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल करते हैं आज के सेशन का। बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का, ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजा आ गया, रोचक। समथिंग परसेंटेज ऑफ 900 प्लस 500 इज इक्वल टू 4 इंटू 197। परसेंटेज से इसके 2 जीरो जाएंगे और इसको मैंने मान लिया कि ये P है, तो ये 9P बन गया, प्लस ये 500 है, इज इक्वल टू, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 200 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 800 माइनस 12 यानी कि 788 है ना, 788। ठीक है ना, 788। तो यहाँ पर आ जाएगा 788। तो यहाँ पर 9P जो होगा
वो 788 में से यानी कि ये 288 बचेगा। तो P जो होगा वो 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, तो 32 आएगा। तो 32 ये है हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की है तो बताइए। ठीक है भाई, समझ में आया। तो इसी तरह से हमारा 2020 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था मेमोरी बेस्ड, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके पहले हमने 21 का किया हुआ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जो कुछ भी सिखाना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से सिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आप देखो, ऑब्जर्व करो, है ना, कि जब भी आप किसी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो, देखो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, आपको ये देखना है कि यार ये आदमी कैसे सोच रहा है, इसकी अप्रोच क्या है, इसने इसको कहाँ से क्रैक किया, कहाँ से इनिशिएट किया। ये चीज़ ऑब्जर्व करने वाली होती है वीडियो में, ताकि आप वो चीज़ अपने अंदर ला सको, और वो चीज़ अगर आप अपने अंदर ला पाए तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और इसी तरह से हम मिलते रहेंगे आगे भी। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हमेशा की तरह, कि अगर आप में से कोई भी बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं, आप या आपके दोस्त, आपके भाई बहन, आपके कलीग, आपके रिलेशन में कोई है, रिलेटिव में कोई है, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कोर्स से आप बिलोंग करते हैं, तो प्लीज़ आप इन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी, इन सभी कोर्सेज़ की तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पर वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं। और हर एक वीडियो में हमारा मोटो होता है, हमारा कोशिश होती है कि हम एक पर्टिकुलर टाइप के सवालों को डिस्कस करें या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, जिससे कि आप फोकस्ड होकर एक चीज़ पर फोकस करके उसको सीख सकें, समझ सकें। और हम कोशिश यही करते हैं कि रोज़ाना कुछ ना कुछ आपका जो ग्रोथ होता रहे। ठीक है, और एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ हम पढ़ाते हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, पूरा फाउंडेशन आपके लिए तैयार कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत कुछ कंटेंट हमारे पास पड़ा हुआ है जिसको आप देख सकते हो, और फ्रेश कंटेंट भी डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड किया जाता ही है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप आगे तक बिल्कुल पहुंचाइए, और ये सारी चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती हैं कम्प्लीटली फ्री, 100% फ्री। आपसे कुछ भी इसके लिए चार्ज नहीं किया जाता। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। बेल आइकन इसलिए दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, आप टाइम से वीडियो को देख पाएँ और चीज़ों को सीख पाएँ। ठीक है, अगर आपको किसी भी सवाल में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, जो भी वीडियो में आप देख रहे हो, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हो। हम जैसे ही उस कमेंट को देखेंगे, एज सुन एज पॉसिबल हम आपको उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा हमें लिख कर बताइएगा, लाइक करके बताइएगा, इस वीडियो को शेयर करके बताइएगा अगर आपको ये पसंद आया तो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।